हेलो व्यूअर्स, मैं हूं ज्योतिर्मय और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरर्स यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एबीएस, कॉर्नरिंग एबीएस, सीवीएस और बाकी सारे ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में जो अभी बाइक्स में या फिर स्कूटर्स में मिलते हैं। इंडिया में जितने भी सारे बाइक्स और स्कूटर है वहाँ पे ये सब मिलता है, लेकिन ये सब चीज़ों का काम क्या है, इसमें कौन सा अच्छा है, क्यों अच्छा है, कैसे काम करता है ये सब चीज़, और एबीएस, कॉर्नरिंग एबीएस में डिफरेंसेस क्या है, सब कुछ के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा। सिर्फ यही टॉपिक नहीं, बाइक रिलेटेड, बाइक के इंजन के रिलेटेड और भी बाकी सारे जो भी सिस्टम मिलता है वो सब चीज़ों के मतलब जो टेक्निकल चीज़ें होते हैं कोई भी बाइक या स्कूटर में, ये सब चीज़ों के बारे में बहुत सारे वीडियो पहले से इस चैनल में हैं। वो अभी आप लोगों को मतलब जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके फॉर बाइक्स एंड बाइकर्स का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप ये सब चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। तो वो लिस्ट ज़रूर देखना, वहाँ पे सारे चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे कि सीसी, बीएचपी, ये सब चीज़ क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, उसके साथ साथ इंजन कूलिंग सिस्टम क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है। बहुत सारे वीडियोस है, तो वो भी आप बाद में जाके देख लीजिए, लेकिन पहले ये वीडियो देख लीजिए। लेकिन उससे पहले आप लोग हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलता है और उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम में बातें भी कर सकते हैं, तो जाइए फॉलो कर लीजिए। तो फर्स्ट में जो चीज़ आती है वो है एबीएस। एबीएस का फुल फॉर्म होता है एंटी ब्रेक लॉक सिस्टम। इसके बारे में आप जानते होंगे, बहुत सारे बाइक अभी इंडिया में जितने भी 150 सीसी या फिर उसके ऊपर का जो भी बाइक अभी मिलता है इंडिया में, सारे बाइक में मिलता है एबीएस सिस्टम। एक्चुअली में इंडियन गवर्नमेंट ने ये रूल चालू किया है कि जो भी 125 सीसी के ऊपर का जितने भी बाइक या स्कूटर होंगे वहाँ पे एबीएस सिस्टम मिलेगा, सिंगल चैनल हो या फिर डुअल चैनल, इसके बारे में भी बाद में आएंगे। तो वहाँ पे एबीएस मिलेगा ही मिलेगा, तो अभी मिलता भी है। सारे बाइक या फिर स्कूटर जो 125 से ऊपर का है वहाँ पे मिलता है एबीएस सिस्टम। तो एबीएस सिस्टम में काम क्या होता है, जब भी आप कोई भी पैनिक सिचुएशन में या फिर नॉर्मली कभी भी अगर आप ब्रेक दबाएंगे तो जो ब्रेक है वो बहुत जल्दी लग जाता है और आपका जो बाइक या स्कूटर है वो बहुत ही आसानी से रुक जाता है और यहाँ पे कोई भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब कि आपका स्लाइड करने का या फिर स्किड करने का उतना ज़्यादा कुछ चांस नहीं रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा एक सेफ सिस्टम है, इसीलिए एबीएस अभी सारे बाइक या स्कूटर में दिया जाता है। बाइक या स्कूटर का जो फ्रंट व्हील रहता है वहाँ पे स्पीड सेंसर दिया जाता है, जिसके कारण आपके बाइक में जो स्पीड दिखाता है वो आता है। और इसके साथ साथ एबीएस में भी ये काम आता है, मतलब जब भी आप अभी भी ब्रेक दबाएंगे तो आपका बाइक डिटेक्ट करेगा कि कितना स्पीड में अभी आपका बाइक चल रहा है और उसी के हिसाब से ये ब्रेक लगता है। मतलब इतना ज़्यादा ब्रेक नहीं लगेगा कि आपको स्किड करवा दे ये बाइक। अगर बहुत ही स्लो मोशन में देखा जाए, मतलब उतना स्लो मोशन कैमरा शायद अभी तक है ही नहीं, तो ये जो ब्रेक लगता है ये बहुत ही स्लोली लगता है, मतलब थोड़ा बहुत रुक के लगता है। तो इसके कारण क्या होता है, टायर स्किड करने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी आपकी बाइक स्किड नहीं करेगी अगर एबीएस है, क्योंकि रोड कंडीशन कैसा है, वहाँ पर पानी है या नहीं, कोई दूसरा कोई लिक्विड हो या फिर रास्ता ख़राब हो, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ डिपेंड करता है। एबीएस भी दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगल चैनल एबीएस और दूसरा होता है डुअल चैनल एबीएस। लगभग जितने भी सारे अभी थोड़ा सा बजट रेंज की 150 सीसी या फिर उसके ऊपर का बाइक है वहाँ पे मिलता है सिंगल चैनल एबीएस। और सिंगल चैनल एबीएस में काम क्या होता है, मतलब एबीएस का जो मैंने काम बोला वही होता है, लेकिन ये काम करता है सिर्फ और सिर्फ फ्रंट व्हील में। लेकिन पीछे का जो व्हील रहता है वहाँ पे ये ब्रेकिंग सिस्टम काम नहीं करता है, वो नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम ही रहता है। मतलब अगर आप दबाएंगे तो ब्रेक लग जाएगा, वहाँ पे कोई भी सेंसर भी नहीं रहता है या फिर दूसरा कोई काम अलग से नहीं होता है। लेकिन जो डुअल चैनल एबीएस होता है, यहाँ पे सिस्टम काम करता है दोनों ही व्हील में, मतलब फ्रंट और रियर व्हील दोनों में ही काम करता है। और नॉर्मल कंडीशन में और अगर आप रोड में ही ज़्यादा चलाते हैं, ऑफ रोडिंग उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, तो ये जो डुअल चैनल एबीएस है ये ज़्यादा काम की चीज़ है और ये आपको ज़्यादा सेफ्टीनेस देगा। मतलब डुअल चैनल एबीएस होने से आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। इसके बाद जो थर्ड चीज़ आता है वो होता है सुपर मोटो मोड। और सुपर मोटो मोड बेसिकली कुछ मतलब एक मार्केटिंग टर्म्स आप बोल सकते हैं। सुपर मोटो मोड एक्चुअली में होता है सिंगल चैनल एबीएस। मतलब कोई बाइक रहता है जहाँ पे दिया जाता है डुअल चैनल एबीएस, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका जो पीछे वाला जो व्हील है उसका एबीएस आप ऑफ भी कर सकते हैं, मतलब उसके एबीएस को आप हटा भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। मतलब सिर्फ एक स्विच रहता है, वो देने से आपका पीछे का जो एबीएस सिस्टम है वो ऑफ हो जाएगा, मतलब वहाँ पे नॉर्मल ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगा। और ये काम में आता है बेसिकली जब भी आप कोई भी ऑफ रोडिंग करते हैं तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम में आता है,
लेकिन बेसिकली ये सुपर मोटो मोड उतना ज़्यादा कुछ काम का चीज़ नहीं है अगर आप ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करते हैं। इससे तो नॉर्मल वाला डुअल चैनल ABS रहने से ही बहुत अच्छा है, लेकिन अगर फिर भी आपको फ्री में मिल जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी तक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ABS सिस्टम बहुत ही एक अच्छी चीज़ है और ये बाइक या स्कूटर में रहना बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ होता है। आप बहुत ज़्यादा सेफ हो जाते हैं और अगर डुअल चैनल ABS होता है तो और भी ज़्यादा सेफ हो जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर का भी एक चीज़ आता है जिसको बोलते हैं कॉर्नरिंग ABS। और कॉर्नरिंग ABS थोड़ा सा जो हायर सीसी के बाइक होता है या फिर थोड़ा सा जो प्रीमियम बाइक होता है वहाँ पे ही मिलता है। अभी बहुत कम ही बाइक है जिसमें मिलता है कॉर्नरिंग ABS। और बेसिकली ये कॉर्नरिंग ABS होता क्या है, तो अगर देखा जाए तो जब भी आप बाइक को लेके कहीं पे लीन करेंगे, मतलब आपका जो बाइक जा रहा है तो कहीं पे लीन हो रहा है, थोड़ा सा आप मतलब राउंड शेप्ड कोई भी रास्ते पे चला रहे हैं, तो वहाँ पे जाने के टाइम अगर आपको पैनिक ब्रेक लगाना हुआ तब काम में आता है ये कॉर्नरिंग ABS। और अगर कॉर्नरिंग ABS की बात किया जाए तो यहाँ पे और भी बहुत सारे सिस्टम के ऊपर काम किया जाता है और भी बहुत सारे सेंसर्स यहाँ पे दिए जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल जो ABS था वहाँ पे मिलता था सिर्फ और सिर्फ स्पीड सेंसर, लेकिन यहाँ पे सेंसर मिलता है बहुत सारे। जैसे कि फर्स्ट चीज़ होता है यहाँ पे फ्रंट और जो बैक टायर होता है दोनों का ही अलग अलग स्पीड सेंसर रखा जाता है बाइक के लिए, बाइक सेंस के लिए। उसके बाद रहता है लीन एंगल, मतलब आपका बाइक कितना ज़्यादा लीन कर रहा है रास्ते के ऊपर, मतलब जब आप कहीं पे कोई कॉर्नर में जा रहे हैं तो कितना ज़्यादा लीन में है, लीन एंगल कितना है रास्ते के साथ, वो चीज़ मैटर करता है। उसके बाद जो रहता है थर्ड जो सेंसर रहता है वो है ट्रैक्शन कितना हो रहा है, मतलब आपका टायर के साथ, मतलब रोड और टायर के बीच में कितना ज़्यादा ट्रैक्शन हो रहा है, उसके ऊपर भी ये चीज़ काम करता है। तो ये सब चीज़ सेंस करने के बाद जो सेंसर रहता है ये खुद से ही डिटेक्ट करता है कि कितने मतलब कैसे ब्रेक लगाने से आपका बाइक जो है वो पलटेगा नहीं या फिर स्किड नहीं करेगा और आपको एक अच्छी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी मिले और आप सेफली लैंड भी करें। ऐसा चीज़ ढूंढता है ये ABS सिस्टम। उसके बाद उस हिसाब से आपका जो पीछे वाला व्हील है और जो सामने वाला व्हील है वहाँ पे अलग अलग ब्रेकिंग का जो रेशियो है वो अप्लाई करके वो आपको रुका देता है। और ये चीज़ होता है कितने जल्दी, आपको अगर बोलूँ तो 1 सेकेंड के अगर 100 टाइम्स डिवाइड किया जाए 1 सेकेंड को तो उसका वो 100 टाइम्स में से जो एक भाग होगा वहाँ पे ये काम होता है। मतलब कितना जल्दी होता है ये काम आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का अगर देखा जाए तो जो नॉन ABS बाइक है और जो ABS वाला बाइक है, मतलब जो नॉर्मल ABS वाला बाइक है, वहाँ पे कॉर्नरिंग करने के टाइम अगर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देखा जाए तो वहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस आप लोगों को नहीं दिखेगा। अगर आपके बाइक में नॉर्मल टाइप का ABS भी है फिर भी अगर आप कोई कॉर्नरिंग में ABS दबाएंगे, मतलब ब्रेक दबाएंगे, तो उतना ज़्यादा कुछ सेफ्टीनेस आप लोग को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ट्रैक्शन है और जो लीन एंगल है ये डिटेक्ट करने की कोई भी मतलब सेंसर नहीं रहता है नॉर्मल ABS सिस्टम में। तो इसके कारण थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है और आपको स्किड करने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर आप ठीक ठाक से लैंड करना चाहते हैं, मतलब ठीक ठाक से रोकना चाहते हैं, तो आपका जो बाइक है, मतलब अगर रोड को देखा जाए, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, तो ये थोड़ा सा सीधा जाके ही रुकता है, मतलब कॉर्नरिंग ठीक से होता नहीं है। लेकिन जो कॉर्नरिंग ABS रहता है ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, आपको बहुत ही सेफली आपको जहाँ पे आपको रुकना है वहाँ पे रोक देगा। इंडियन बाइक्स की अगर बात किया जाए, जो नॉर्मल बजट रेंज की बाइक्स होते हैं, बजट या थोड़ा सा प्रीमियम बाइक की अगर बात किया जाए जो अंडर 5 लाख आते हैं, तो वहाँ पे लगभग कोई भी बाइक में अगर देखा जाए तो कॉर्नरिंग ABS नहीं मिलता है। ABS तो बहुत सारे बाइक में मिलता है, सुपर मोटो मोड भी मिलता है, सिंगल डुअल चैनल ABS लगभग सभी बाइक में मिलता है, लेकिन कॉर्नरिंग ABS कोई भी बाइक में नहीं मिलता है। लेकिन एक बाइक में अनऑफिशियली क्लेम किया जाता है कि उस बाइक में कॉर्नरिंग ABS है और वो बाइक है एडवेंचर 390 जो आती है KTM की तरफ से। लेकिन इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। मतलब बोला जाता है कि इसमें है, लेकिन है या नहीं KTM वालों ने अभी तक कंफर्म नहीं किया। और सबसे लास्ट वाला जो चीज़ है वो है CBS सिस्टम। तो CBS होता क्या है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम एक्चुअली में मतलब आप कह सकते हैं ABS से बहुत ही कम है, लेकिन अगर नॉन ABS वर्जन से लेंगे तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर आपके पास कोई नॉन ABS बाइक या स्कूटर है तो उसके जो नॉर्मल चीज़ होता है, ब्रेकिंग करने का नॉर्मल सिस्टम होता है, वहाँ पे रहता है लगभग 70% ब्रेकिंग करना होता है आपको सामने की तरफ, और पीछे ब्रेक दबाना होता है 30 से 40%। लेकिन ये चीज़
बेसिकली बोलने में जितना आसान है, करने में उतना ज़्यादा आसान नहीं है। आपको थोड़ा सा अंदाजे के ऊपर ही चलाना होगा, मतलब सामने आप थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए ब्रेक, पीछे थोड़ा सा कम दीजिए, ऐसा ही होता है। लेकिन CBS टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे आप जैसे भी ब्रेक दबाइए सामने की तरफ लगेगा, मतलब जैसे भी, मतलब अगर आप सामने का भी ब्रेक दबाते हैं या फिर पीछे का भी ब्रेक दबाते हैं तो सामने की तरफ लगभग 60 से लेकर 70% का ब्रेकिंग वहाँ पे अप्लाई होगा और 40 से लेकर 30% ब्रेकिंग अप्लाई होगा पीछे की तरफ। और ये थोड़ा सा सेफ है, अगर देखा जाए ABS के मुकाबले थोड़ा कम ही है, लेकिन सेफ है नॉन ABS से। और ये ब्रेकिंग अप्लाई करने से आपका जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है नॉर्मल बाइक या स्कूटर में ये थोड़ा सा इंक्रीज होगा और थोड़ा सा सेफ्टीनेस दे देगी ये CBS टेक्नोलॉजी। तो इसके एंड में जो कंक्लूजन निकल के आती है वो है नॉन ABS सिस्टम सबसे बुरी होते हैं, नॉन ABS या नॉन CBS सिस्टम। लेकिन वो पूरी तरीके से आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आप कैसे चलाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। उससे अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाया जाए तो जो CBS टेक्नोलॉजी है ये थोड़ा सा बेहतर है, उससे थोड़ा सा बेहतर होता है सिंगल चैनल ABS, उससे थोड़ा सा बेहतर होता है डुअल चैनल ABS, और सबसे अच्छा होता है कॉर्नरिंग ABS। और कॉर्नरिंग ABS की अगर बात किया जाए तो ये टेक्नोलॉजी बेसिकली 2 कंपनी है इंटरनेशनल ब्रांड जो ये टेक्नोलॉजी बनाते हैं। जितने भी बाइक हैं या फिर स्कूटर है वहाँ पे जो भी प्रोवाइड होता है ये कॉर्नरिंग ABS का सिस्टम, तो ये दोनों कंपनी से ही जाता है। एक है बॉश के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। दूसरा जो बाइक ब्रांड है, मतलब दूसरा जो ये सब चीज़ बनाने वाला ब्रांड है वो है कॉन्टिनेंटल के टायर्स मिलते हैं इंडिया में, आप जानते ही होंगे। कॉन्टिनेंटल भी एक बहुत ही बड़े ब्रांड है। तो ये 2 ब्रांड ये चीज़ बनाते हैं। और भी एक फैक्ट यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ ये सब चीज़ों के बाद, और वो चीज़ होता है अगर आपके बाइक में ABS या CBS सिस्टम है, वो कॉर्नरिंग हो या फिर सिंगल चैनल हो, जो भी हो, अगर है आपके बाइक में, और आपका जो बाइक का जो टायर साइज़ रहता है, अगर आप कभी भी वो टायर साइज़ चेंज करते हैं तो आपका जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है ये ठीक से डिटेक्ट नहीं करेगा, मतलब जो सेंसर है ये ठीक से काम नहीं करेगा और आपका जो ब्रेकिंग इशू है ये थोड़ा सा हो सकता है। मतलब नॉर्मली जो टायर साइज़ दिया जाता है अगर आप चेंज करते हैं तो वही टायर साइज़ लगाने से अच्छा है ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि ये सेंसर उसी के हिसाब से बनाया गया है। और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा या कम का टायर कोई लगाते हैं, मतलब ज़्यादा साइज़ का टायर लगाते हैं या फिर छोटा टायर लगाते हैं, तो इसका सेंसर का जो डिटेक्ट करने का जो चीज़ रहता है ये तो पुराने टायर के हिसाब से ही करेगा और इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा और ब्रेकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो भी सकता है। तो यही था आज का वीडियो। ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं कभी भी। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।